सुनते हैं उर्दू में खसूसी अपडेट। काबिज भारतीय फोर्सेस ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में एक और निहत्ते शहरी को गोली मारकर शहीद कर दिया। शाहिद एजाज नामे इस बेगुनाह और निहत्ते नौजवान को सीआरपीएफ के एहलकारों ने अपने कैंप के करीब शहीद कर दिया और इस जुर्म को छुपाने के लिए इस रिवायती बहाने का सहारा लिया कि नौजवान दो तरफा फायरिंग में मारा गया। यह अमर काबिल जिक्र है कि भारतीय फौजियों ने 1 मई 2021 से आज तक इलाके में 281 कश्मीरियों को शहीद किया है। उधर जिला पुंछ में एक हमले के दौरान भारतीय फौजी और पुलिस के 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। यह एहलकार इलाके के भाटा दूरिया के जंगली इलाके में गुज़श्ता 2 हफ्तों से वसी पैमाने पर जारी फौजी ऑपरेशन के दौरान एक झड़प में जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि झड़प के दौरान एक अस्करियत पसंद जिया मुस्तफा भी जख्मी हुआ है, जिसको अस्करियत पसंदों के खुफिया ठिकाने की निशानदेही के लिए ले जाया गया था। मगर ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है कि जिया मुस्तफा गुज़श्ता 18 साल से जेल में मुक़य्यद है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत की जानिब से इलाके में मज़ीद फौजियों की तैनाती पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को किसी सियासी तूफान का पेशखीमा करार देते हुए कहा है कि अगर तनाज़े कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल न किया गया तो बरसगीर की तारीख आज से नौ लिखी जा सकती है। तर्जुमान ने गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मसरत आलम भट्ट की तरफ से 27 अक्टूबर को मुकम्मल हड़ताल की अपील को दोहराते हुए कहा है कि हुर्रियत पसंद कश्मीरी अवाम ने अपने मादरी वतन पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को बार बार मुस्तरद किया है। मीरवाइज उमर फारूक की सरपरस्ती में कायम हुर्रियत फोरम ने भी कश्मीरी अवाम से अपील की है कि वो 27 अक्टूबर को मुकम्मल हड़ताल और ब्लैक आउट करके दुनिया को वाज़ेह पैगाम दें कि वो अपनी सरजमीन पर भारत के जबरी तसल्लुत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का फौरी खात्मा चाहते हैं। पीर पंजाल पीस फाउंडेशन, पीपल्स मूवमेंट और अल हयात वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की जेलों से कश्मीरी नजरबंदों को यूपी के आगरा जेल समेत भारतीय जेलों में मुंतकली की शदीद मजम्मत की है। इन इकाइयों के सरबराह ने जम्मू में एक मुलाकात के दौरान इस इक़दाम पर शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे मकबूजा जम्मू कश्मीर को गुमराहकुन और मुनाफिकत पर मबनी करार दिया। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इलाके में हालात से निपटने के लिए भारत का वाहिद तरीका जुल्म जबर है। उन्होंने ये बात भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बयान पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कही। जनरल रावत ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से जम्मू कश्मीर में दोबारा हमले शुरू हो सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा है कि बिपिन रावत का बयान सरकारी मौकफ से मुतसादिम है कि इलाके में सब अच्छा है। उन्होंने सवाल किया है कि गिरफ्तारियों, इंटरनेट की मुअत्तली और नए सिक्योरिटी बंकर्स के क़याम जैसे इंतहाई सख्त जालिमाना और जाबराना इक़दामात के बाद अब कौन से मजीद इक़दामात करने बाकी हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर का 74वां यौम तासीस आज इस तजदीद अहद के साथ मनाया जा रहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ पूरी रियासत के इल्हाक तक जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। आज अक़वाम मुत्तहिदा का भी यौम तासीस है। आज जबकि आलमी इदारा अपने वजूद का 77वां साल मना रहा है, कश्मीरी इस्तिसाब राय के लिए आलमी इदारे की करारदादों पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं।